हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 25 फरवरी की पीआईबी की डेली समरी, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। श्री नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर इनोग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है किस चीज़ के लिए, नेशनल हाईवे के लिए। जैसे कि अभी आपको पता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है, सभी जगह हाईवे ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसके पहले भी 2 जगह का हमने देखा था। अब यहाँ ये महाराष्ट्र के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट जो रहेगी 3670 करोड़ की रहेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र के लिए है। आपको प्रोजेक्ट वाइज स्टेट का याद रखना है। इसका यहाँ पे बाइफिकेशन हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो रखा गया है फाउंडेशन स्टोन, टोटल 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पर 212 किलोमीटर के हैं, जो कि लेंथ एट ये नंदेव के लिए रहेंगे। ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर बैठेगी 1575 करोड़ की। इसके अलावा 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पर जो कि 1058 करोड़ के हैं, 75 किलोमीटर लेंथ का ये रहेगा पारभानी में। एंड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट टोटल 1037.4 करोड़ रहेगी, ये हिंगोली में। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल ऐसे डिवाइडेशन है प्रॉपर। या तो आप टोटल कॉस्ट में देख सकते हैं, इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, और महाराष्ट्र के लिए है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऑफ मराठवाड़ा रीजन विद तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो ये सारे एरिया को ये अच्छे से मर्ज कर देगा, इन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ कनेक्टिंग रिलीजियस प्लेस एंड प्रमोटिंग टूरिज्म। अच्छे नेशनल हाईवे होंगे तो टूरिज़्म और ये सारी चीज़ें भी यहाँ प्रमोट होंगी, और ओवरऑल अच्छा रोड बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता ही है टूरिज़्म। प्लस यहाँ से वहाँ जाने की जब कनेक्टिविटी सही हो जाती है तो टाइम बचता है, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बनना चाहिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। पब्लिकेशन यहाँ पर डिवीजन शोकेस इट्स ट्रेजरी ऑफ बुक एंड जनरल एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। देखो, वर्ल्ड बुक फेयर यहाँ पर 2023, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हो रहा है। तो छोटा ही आर्टिकल है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उसके लिए इसे मैंने कवर यहाँ पे किया है। तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली में 25 फरवरी से लेके 5 मार्च तक चलेगा, प्रगति मैदान में। ठीक है, केवल इतना आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पर टोटल 9 डेज़ का ये रहने वाला है, और किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये आता है। ठीक है, तो इतना चीज़ केवल इस आर्टिकल में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह जी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है किसान मजदूर समागम। ये ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर जयंती है, जन्म जयंती ऑफ स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी की, पटना बिहार में आज इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज जो किया गया है, इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इसमें अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया है कि अभी तक एग्रीकल्चर में या फिर किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट यहाँ पर किया है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है विथ डेटा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस आर्टिकल को कवर किया गया है। और ये जो जयंती है स्वामी जी की, एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अपनी तरफ से काम किए थे मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, तो इसीलिए इनकी जयंती पे पर्टिकुलर इसे ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो बिहार में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अब यहाँ बात की जाए तो 2013-14 से यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर बजट वॉज 25,000 करोड़। ठीक है, 13-14 के टाइम पे हुआ करता था, यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद मोदी जी के टाइम पे उन्होंने इंक्रीज़ किया है इसे। एग्रीकल्चर बजट जो अब है 1.25 लाख करोड़ का हो गया, यानी कि 25,000 से 1.25 लाख करोड़ का। ठीक है, ये शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ केप्ट एग्रीकल्चर एंड द फार्मर एट द सेंटर ऑफ द बजट, यानी कि उन्होंने फार्मर्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बिलीव्स दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द डेयरी सेक्टर इन बिहार। बिहार में डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे वाटर, लैंड और हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं। इफ़ ऑल द सिस्टम वुड बी फंक्शनिंग वेल, अगर सारी चीज़ें अच्छे से काम करें तो बिहार जो है वो बन सकता है हाईएस्ट मिल्क
प्रोडक्शन स्टेट यहाँ पर बिहार बन सकता है। तो बिहार में क्योंकि जयंती हुई थी उसी ओकेजन में उन्होंने बिहार के बारे में ये सारी बातें कहीं। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज़ डिसाइडेड टू स्टैब्लिश कोऑपरेटिव डेयरीज इन 2 लाख पंचायत, यानी फ्रॉम 2009 टू 2014 फूड ग्रेन वर्थ रुपीज 3.74 lakh crore were purchased from farmers, whereas between 2014 and 2019 government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi purchased wheat and paddy worth rupees 8 lakh crore from farmers। ठीक है, यानी कि पहले जो इतना अमाउंट था वो अब जाके वीट और पैडी के लिए इतना हो गया है 8 लाख करोड़। तो ये सारा अचीवमेंट उन्होंने यहाँ पर बताया है, प्लस डेयरी पर फोकस किया है। बिहार में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, स्वामी जी की जयंती के दिन। तो ये सारी डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ ये डेटा आप रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। छोटा सा आर्टिकल है, सिर्फ इतना हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर एट काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकता है कि चिंतन शिविर किसने ऑर्गेनाइज किया है। तो वर्ड से आपको उसे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि आप बता सकें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये किया गया है। या फिर नाम दिया जा सकता है, चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क में से ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, 2 दिन का ये रहा है, फ्रॉम 27 से 28 फरवरी 2023। चिंतन शिविर इसका नाम है, काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है, आसाम में। अब इसकी बात की जाए तो फर्स्ट सेशन जो 27 फरवरी को रहा है उसमें डिजिटल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी इन आयुष के बारे में चर्चा की गई है। और सेकंड सेशन में सेम डे विल हैव डेलिबरेटेड अराउंड द थीम, जो थीम थी इसकी वो आयुष रिसर्च फ्यूचर स्ट्रेटेजी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि इसकी थीम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इन द थर्ड सेशन एमिनेंट स्पीकर विल टॉक अबाउट आयुष एजुकेशन फ्यूचर इनिशिएटिव कैपेसिटी बिल्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड NEP। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। मेन है कहाँ हुआ, क्या हुआ और प्लस थीम वगैरह, ये याद रखिएगा। 3-4 चीज़ें छोटी छोटी इस आर्टिकल में आपके लिए याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नीति आयोग का। ये भी छोटा सा एक आर्टिकल है। नीति आयोग वेलकम BVR सुब्रमण्यम एज इट्स CEO। नीति आयोग में BVR सुब्रमण्यम को एज अ CEO अपॉइंट किया गया है। तो एक छोटा सा अपॉइंटमेंट है नीति आयोग का जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, श्री BVR सुब्रमण्यम ज्वाइंड एज CEO ऑफ नीति आयोग टुडे। ओके, तो यहाँ पर आज हमारे आर्टिकल ख़त्म होते हैं 25 फरवरी के। छोटे से आर्टिकल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PIB की समरी हम आपको नेक्स्ट डे इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि PIB का डेली अपडेशन मतलब कंटिन्यूस में अपडेट होते रहते हैं और फाइनल अपडेट रात तक होते रहता है। इसीलिए आपको पर्टिकुलर डे की जो इंपॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, इसलिए हम नेक्स्ट डे उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि पूरे दिन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम उसे देख सकें और उसे कवर कर सकें। अगर उसी दिन हम चाहेंगे तो हो सकता है रात में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए जो हम ना देख पाएँ, इसलिए वो सेकंड डे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। PIB के ऐसे ही डेली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लस आपके लिए बजट के लिए शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बजट के उन शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बजट आप एक बार में पूरा पढ़ेंगे तो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट अगर शॉर्ट वीडियो के थ्रू थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। तो आप शॉर्ट वीडियो को जो बजट के हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।